हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। 207 नवंबर 1872 एक बहरी जहाज मैरी सेलेस्ट अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से इटली की तरफ सफ़र करने के लिए तैयार था। दोस्तों, इस जहाज के अंदर 10 लोग मौजूद थे। एक इस जहाज का कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और इसकी वाइफ सारा और इनकी एक बेटी और 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। दोस्तों, उस वक्त अगर बहरी जहाज एक बार समुंदर में निकल जाता था तो उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता था। मैरी सेलेस्ट के निकल जाने के सिर्फ एक माह बाद 5 दिसंबर 1872 को एक और बहरी जहाज जिसका नेम डाई ग्राटिया था पुर्तगाल के अज़ोरस आइलैंड से गुजर रहा था जब इस जहाज के कैप्टन की नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। ये एक और बहरी जहाज था जो कि समुंदर में सफ़र कर रहा था। दोस्तों, ये वही मैरी सेलेस्ट था जो कि 1 महीना पहले अमेरिका से इटली जाने के लिए निकला था। इस जहाज के कैप्टन की हैरत की इंतहा न रही जब इसने मैरी सेलेस्ट को अंदर से देखा। दोस्तों, इस जहाज के अंदर से सारे लोग गायब थे, मगर इस जहाज के अंदर सारा सामान मौजूद था जो कि अमेरिका से इटली जा रहा था। इसके अंदर 6 महीने का खाना और पानी भी मौजूद था। बहरी जहाज बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसको हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन इसके अंदर मौजूद 10 लोग गायब हो चुके थे। इस बहरी जहाज के अंदर से लाइफ बोट्स भी गायब थी, यानी जहाज में मौजूद लोगों ने कश्तियां निकालकर अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? यहाँ से समुंदर की तारीख की एक हैरत अंगेज मिस्ट्री का आगाज हो चुका था जिसे आज तक लोग समझ नहीं सके। अगर किसी बहरी कज़ाक ने इस पर हमला किया होता तो वो इसमें मौजूद सामान को लूट लेता, क्योंकि इसके अंदर मौजूद महंगा सामान तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। और इसके अलावा उन 10 लोगों का सामान भी मौजूद था जिसके अंदर घड़ियाँ, पैसे और कपड़े शामिल थे। वो भी वैसे ही वैसे पड़े हुए थे। और वहाँ समुद्री तूफान आने के भी कोई आसार नहीं थे, क्योंकि ये बहरी जहाज बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में था। तो फिर इसके अंदर मौजूद 10 लोग लाइफ बोट्स लेकर कहाँ गायब हो गए? दोस्तों, एक और हैरत अंगेज बात इस जहाज का माजी था। इसका पास्ट बहुत ही अजीब रहा था। जैसा कि इस जहाज के पहले कैप्टन की इसी जहाज के अंदर अचानक से मौत हो गई थी। ये बहरी जहाज एक और बहरी जहाज से टकरा भी चुका था। इस तरह के कुछ वाकयात मैरी सेलेस्ट से पहले भी जुड़े हुए थे और इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि उनको कोई ऐसी चीज़ इस जहाज में नज़र नहीं आई जिसकी वजह से वो 10 लोग ये जहाज छोड़कर चले जाते। कई लोगों ने इस बहरी जहाज के मुतालिक अपनी अपनी थ्योरीज पेश करना शुरू कर दी और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि किसी समुद्री मॉन्स्टर ने इस जहाज पर हमला कर दिया होगा और मजबूरन इस जहाज में मौजूद वो 10 लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा होगा। कुछ लोगों का कहना था कि इस जहाज के अंदर बहुत सारा कागज मौजूद था और इस कागज को आग लग गई हो और इस जहाज में मौजूद वो 10 लोग पैनिक कर इस जहाज से बाहर निकल गए हों। लेकिन बहरी जहाज के अंदर ऐसे धमाके के भी कोई आसार मौजूद नहीं थे। इसके अलावा कोई और वजह किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हो सकता है जिस बहरी जहाज यानी कि डाई ग्राटिया के क्रू की नज़र उस जहाज पर पड़ी हो सकता है इसी जहाज के लोगों ने मैरी सेलेस्ट के जहाज के लोगों को मार दिया हो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं थी। ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? दोस्तों, कई सालों तक मैरी सेलेस्ट पर तहकीक होती रही। किसी को भी इस बहरी जहाज के मुतालिक कुछ समझ में नहीं आया और कुछ लोगों का तो कहना यह भी था कि समुद्री तूफान के डर से हो सकता है इन 10 लोगों ने लाइफ बोट्स निकालकर अपनी जान पहले ही बचा ली हो। लेकिन ये बहरी जहाज बिल्कुल सही हालत में मौजूद था और समुद्री तूफान आने के डर से कोई भी कैप्टन इतना बड़ा रिस्क ना लेता। दोस्तों, इस जहाज को वहां पर ही छोड़ दिया गया था और कुछ सालों बाद ये डूबकर गायब हो गया। और कुछ साल पहले कुछ डाइवर्स ने इसको ढूंढने का दावा भी किया है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि मैरी सेलेस्ट अटलांटिक ओशियन के नीचे अब कहाँ है।
दोस्तों अटलांटिक ओशियन में अब तक लाखों बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, लेकिन मैरी सेलेस की कहानी ने आज तक लोगों को हैरान किया हुआ है। बहरहाल ये थी मैरी सेलेस की असल मगर मुकम्मल कहानी। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।